प्यारे भाइयों बहनों, लक 84 योनियों के बारे में आपने तमाम धर्म ग्रंथों में पढ़ रखा होगा। इनका विवरण तमाम धर्म ग्रंथों में दिया हुआ है। जीव जब मनुष्य योनि में प्रवेश करता है और ये मनुष्य के शरीर में जितने समय तक रहता है, वो चाहे 50, 60, 70, 80 साल तक रहे या फिर 100 साल तक भी रहे, तो इस बीच में वो जो कर्म करता है, उन कर्मों का फल अच्छा या बुरा भोगने के लिए उसे लक 84 योनियों में जाना पड़ता है। यानी लक 84 योनियां इस मनुष्य योनि को छोड़कर शेष सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। चाहे वो पितृ योनि हो, देव योनि हो, प्रेत योनि हो या फिर कीड़े मकोड़ों की, पशु पक्षियों की या फिर जड़ योनियां हो, ये सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। लक 84 योनियों का भ्रमण काल लगभग 3,500 करोड़ साल माना गया है। ऐसा मैंने सुना है कई विचारकों के प्रवचनों में। हाँ, किसी धर्म ग्रंथ में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। ये समय अधिक भी हो सकता है कुछ, और हो सकता है कुछ कम भी हो, परंतु वस्तुतः है मैंने इस समय को जो लिया है वो कई महात्माओं के प्रवचनों में से लिया है कि मनुष्य जीवन का जो 60, 70, 80 या मैक्सिमम 100 साल का समय है, इस बीच में जो वो जो कर्म करता है जीव, उन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे भटकना पड़ता है लगभग 3,500 करोड़ सालों तक। कुछ अच्छे कर्म और अधिकांश दुख उसे भोगने ही पड़ते हैं शेष योनियों में जाके। यह बात अलग है कि देव योनि और पितृ योनि को मनुष्य योनि से कुछ अधिक पुण्य योनि माना गया है। तथापि इन योनियों में सामर्थ्य भी और बुद्धि की भी विशेषता है, परंतु बावजूद इसके भी इन योनियों में जाने वाले जीवों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्हें पुनः आना पड़ता है मनुष्य योनि में ही। ऐसा क्यों होता है कि देव योनियां और पितृ योनियां मनुष्य योनि से श्रेष्ठ मानी गई हैं, बावजूद इसके उनमें गए हुए जीवों को मोक्ष नहीं मिलता? उसके लिए आना ही पड़ता है मनुष्य जन्म में। आगे इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मनुष्य योनि के बारे में, जो है एकमात्र कर्म प्रधान योनि। और इस योनि को प्राप्त करने के बाद जब मनुष्य इधर उधर के काम करता है, बेकार के व्यर्थ के पाप कर्म करता है, तो इसके बारे में सचेत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। ए मनुष्य, इस मनुष्य शरीर के मिलने का फल विषय भोग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में भी अंततः दुख ही मिलता है। इसलिए इस मनुष्य तन को प्राप्त करके तू केवल और केवल एक सचिद आनंद घन परमात्मा के चिंतन में लग जा। इन्हें जानकर इनकी भक्ति कर, इनका सिमरन कर, इनका भजन कर। जैसा गुरु आदेश देते हैं परमात्मा के बारे में, तू वैसा कर। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर तुझे लक 84 योनि में जाना पड़ेगा इनका कर्म फल भोगने के लिए, क्योंकि अत्यंत दुखदायी है, अत्यंत कष्टप्रद है। अरे मूढ़मती, तुझे मनुष्य का सर्वोत्तम तन मिला, सर्वोत्तम योनि मिली, वो योनि जिसे प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता और पितृलोक के पितृ भी तरसते हैं, जो बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। ऐसा शरीर जिसके बारे में ग्रंथ भी गाते हैं, जिसकी वकालत धर्म ग्रंथ भी करते हैं, तुझे ऐसा मनुष्य तन मिला, और तू इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के उपरांत भी जानवरों जैसे, मंद बुद्धियों जैसे कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है तू इस दुर्लभ मनुष्य शरीर के समय को व्यर्थ गंवा रहा है, व्यर्थ गंवा रहा है। लक 84 में भटकते हुए जीव पर दया करके अविनाशी प्रभु परमेश्वर जीव को ये अनमोल मनुष्य शरीर की सौगात देते हैं। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुभाव गुण घेरा, कब हूं को कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। शेष योनियों के लिए मुक्ति मार्ग यानी मोक्ष असंभव है।
उन्हें मिलता ही नहीं, उन्हें प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि वो इसे जानते ही नहीं। तथापि पितृ योनियां और देव योनियों में रहने वाले जीव जानते हैं मुक्ति और मोक्ष को, परंतु उन्हें ये प्राप्त ही नहीं होता। तथापि वो तरसते भी हैं, परंतु वहां तमाम भोग विलास के इतने साधन मौजूद हैं, इतनी शक्तियां उनके पास, सिद्धियां इनके पास मौजूद हैं कि वो कभी मुक्ति की तरफ जाने के लिए प्रयास ही नहीं करते। वो उन्हीं में फंसे रहते हैं, उनमें खचित रहते हैं और उन्हें अवसर ही नहीं मिलता मोक्ष की तरफ जाने का। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस धरती पर, इस लोक में रहने वाले कुछ समृद्ध, बहुत अधिक धनवान व्यक्तियों को दिन रात भोग विलास से समय ही नहीं मिलता। वो दिन रात उसी में डूबे रहते हैं, उसी में खचित रहते हैं। भगवान का नाम, परमात्मा का सिमरन उन्हें बिल्कुल भाता नहीं है। उन्हें वो भोग विलास से निरंतर अपनी तरफ आकर्षित किए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार पितृलोक और देवलोक में रहने वाले जीवों को भी, जीवात्माओं को भी वहां के साधन सदा अपनी तरफ आकर्षित किए रहते हैं। उनके पास तो सिद्धियां भी होती हैं, उनके पास तो मनुष्य से अधिक सामर्थ्य भी होता है, बुद्धि भी होती है, और इसी कारण चूंकि उनके पास और तमाम भोग विलास के साधन होते हैं, वो तमाम साधन निरंतर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किए रहते हैं। तो उनमें डूबे रहने के कारण उनका ध्यान ही नहीं जाता कभी मुक्ति की तरफ, नहीं जाता कभी मोक्ष की तरफ। वे सत्संग के अलौकिक आनंद के रस को कभी उपलब्ध ही नहीं होते। उन्हें सिमरन का आनंदित करने वाला स्वाद, प्याला कभी पीने को मिलता ही नहीं। वे सेवा के अलौकिक आनंद को कभी महसूस ही नहीं करते, क्योंकि वहां पर ये चीज मौजूद ही नहीं है। वहां तो मौजूद हैं क्षणिक सुख देने वाले, भौतिक सुख देने वाले पदार्थ, सुरा, सुंदरी और इसी तरह के नृत्य, जिनमें दिन रात डूबे रहना। और वो कैसे कब मिलता है? इस मनुष्य शरीर के द्वारा किए हुए शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप। और वो शुभ कर्म सदा थोड़े ही होते हैं, एक दिन अंततः वो क्षीण हो जाते हैं और वहां से उन्हें लौटना पड़ता है। अहित नर तन कर विषय न भाई, विषय नहीं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अंत वहां पर दुखदाई होता है और उन्हें वहां से नीचे गिरना पड़ता है। बख्शिश करो, कृपा करो, इस मनुष्य शरीर में रह करके सदा ही अच्छे कर्म करना है, सदा ही सत्संग के आनंद को महसूस करना है, उसे भोगना है, सदा ही सिमरन करते रहना है और सेवा में लगे रहना है। फिर मोक्ष का मार्ग अपने आप ही खुलता चला जाता है। फिर ना देव योनि में जाना होता है, ना पितृ योनि में जाना होता है, और ना ही दूसरी लक्ष्य 84 भोग योनि में जाना पड़ता है, जहां पर दुख ही दुख मिलता है। वहां जाने से बच जाता है जीवात्मा और केवल इस निराकार प्रभु परमेश्वर में आनंद लेता है, अभेद हो जाता है। और जो भी जीव, जो भी मनुष्य इनका आसरा लेकर इनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वो इस जीवन में भी मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं और इस जीवन के बाद भी मोक्ष में ही अभेद रहते हैं, सदा ही आनंदित रहते हैं। फिर कोई उन्हें कभी दुख घेरता ही नहीं। वो दुख और सुख की सीमाओं से परे उठ जाते हैं। सुख दुख से परे एक परम सुख तामे रहो समाई। तो बख्शिश करो, कृपा करो, मनुष्य जीवन जिस कारण से मिला है आपने उसे तो पूर्ण कर लिया। अब बस निर्लेप भाव से इस जीवन को सत्संग, सेवा और सिमरन करते हुए जीते चले जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।